फिर मेरे या मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए हैं, बहुत कम नंबर आए हैं। सभी चिंतित हो रहे हैं। स्कूल का आखिरी साल था, अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज का क्या होगा, किस तरह से बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अच्छे नंबर आ जाते तो वो कॉलेज मिल जाता, मेरा बच्चा ये बन जाता, कैसे इसका लाइफ बनेगी। अगर आपके सामने इस तरह के सवाल हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। अच्छे रास्ते को हम किस तरह से पहचानें और अच्छा रास्ता वास्तव में होता क्या है, यहाँ पर मेरे अपने व्यूज हैं और जो रिसेंट रिसर्च जो बोलती हैं उसको भी मैंने समावेशित किया है। मान लीजिए कि आपके बच्चे के या आपकी बच्ची के कम नंबर आए हैं, और वो कम कितने भी हो सकते हैं। किसी आदमी के लिए 60% कम होते हैं, किसी के 88 भी कम होते हैं, किसी के 90 भी कम होते हैं। और आपके परसेंटेज 99 या 99 से ऊपर है, मानो कि आपके परसेंटेज 99 से ऊपर हैं, 100% हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, एज इफ़ मानो कि 99 का ऑपोजिट हो गया है, यानी कि 99 को आप उल्टा कर दीजिए तो 66 बन जाता है, यानी कि 66% है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता। मेजॉरिटी में लोग अच्छा नहीं मानते। एक सवाल उठता है कि इस कम नंबर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो इज रेस्पॉन्सिबल। आपका जवाब हो सकता है स्कूल रेस्पॉन्सिबल है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं, या अभी जो पीछे एक बड़ी महामारी निकली, पैंडेमिक कोरोना का हो सकता है। और कभी कभी हम लोग ये कह देते हैं कि हमारा बच्चा ही ऐसा है। सॉरी टू से, बुरा मत मानिए कि इस क्वेश्चन का तीनों आंसर गलत हैं, तीनों ही रॉन्ग हैं। तो फिर सही क्या होगा जानने से पहले सवाल को समझते हैं कि आपने कब ये सोचा कि मेरे बच्चे के 99% आए। वो कौन सी डेट थी, वो कौन सी डेट? अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और आप उदास बैठे हैं, ये वो कौन सी डेट थी? आपने कब डिजायर्ड किया, कब ये सपना देखा कि मेरे 99% आएंगे, 100%? कब सोचा? और सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, उसको आपने क्या विजुअलाइज भी किया? विजुअलाइज किए का मतलब कि पूरी प्रोसेस को आपने देखा क्या? आपने ये सोचा क्या कि मैं ये मेरे स्टेप होंगे, और क्या उसके ऊपर एक्शन भी रहे? खूब सारा पैसा लगाया ट्यूशन पे, कोचिंग पे, बहुत सारा आपने लाने ले जाने में समय लगाया, आपने पूरा ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, बहुत सारी जगह एंटरटेनमेंट का भी किया। ये प्रभावित कर भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि कभी कभी इनका स्टडी से कोई लेना देना भी नहीं होता। तो फिर सवाल आपका ये है कि विजुअलाइजेशन का क्या मामला है? हाँ, आपका विजुअलाइजेशन मस्ट है। और ये क्यों मस्ट है कि क्योंकि ये इसका प्रभाव 100% आता है कि मनी, टाइम, ट्रांसपोर्ट, अच्छा स्कूल, इनका प्रभाव हो भी सकता है और ना भी हो, बट जो आपका विजुअलाइजेशन जो है इसका प्रभाव 100% होता है और बिल्कुल अच्छा होता है। अब एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए स्टूडेंट, एज ए सिस्टर, यानी कि आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते कब आपने विजुअलाइजेशन किया? मीन्स कि आपके दिमाग में ये थॉट कब आया कि मेरा बच्चा 100% लेके आएगा या मैं 100% लेके आऊँ? आपने सपना देखा, ठीक है, और सपने में आपने ये देखा कि मेरा बच्चा 100% ला रहा है, या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक्शन था। अब एक्शन क्या था? एक एक्शन का रास्ता तो वो जा रहा था जिसमें हमने कहा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। ज़्यादातर केस में हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फ़ोन मत देखो, ये मत खेलो, ये मत करो। ये हमारा कंसेप्ट रहता है, जो कि आप खुद को पता है और आगे आप खुद भी जानेंगे कि ये। तो हम राइट और रॉन्ग के चक्कर में पड़े। एक रास्ता ये हुआ, एक दूसरा रास्ता भी था जो होता है, वो था
कि रिलेवेंट है या नॉन रिलेवेंट है। यानी कि ये रिलेवेंट होना ये सही और गलत के बाहर होता है, सही और गलत के बाहर होता है। वो ये कि जब आपके पास ये आप विजुअलाइज कर रहे थे, आपके थॉट आया, आपने वो सारे काम करने चालू कर दिए। अगर आप फादर हैं तो आपने इस तरह के काम चालू करे जो आपके बच्चे को एनर्जी देने वाले थे। आप मदर हैं तो आपने उस तरह के काम चालू करे जो बच्चे को एनर्जी देने वाले थे, जो बच्चे की फीलिंग को टच करने वाले थे। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपने इस तरह के काम करने चालू कर दिए जो आपको इस रास्ते में हेल्प देने वाले थे, और आप राइट और रॉन्ग से हट गए। यानी कि आपने ना तो ये कहा कि आप ये राइट करिए, ना आपने ये कहा कि रॉन्ग करिए। और एक तरफ वो था कि आपने ये तो आप बताते गए कि बेटा ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, बट सही की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। अब सवाल है कि मुझे कैसे पता चले कि मैं रिलेवेंट एक्शन मैंने करे, मैं रिलेवेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं राइट और रॉन्ग के फेर में पड़ गया हूँ। ध्यान से समझिए कि मुझे कैसे पता चले। इसका पता लगने के सिंपल से 3 स्टेप हमारे हैं। पहला स्टेप है कि आपकी जो टॉलरेंस है वो 100% हो जाएगी। यानी कि आपको आपके बच्चे पे या खुद पे पूरी तरह से 100% भरोसा होगा कि मेरा बच्चा या मैं खुद अगर बच्चा हूँ तो आपको 100% यानी कि आपकी टॉलरेंस हो जाए। टॉलरेंस का मतलब है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, उल्टा सीधा कुछ कह दिया, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। आपकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी कि किसी ने मान लो बोल दिया कि तुम तो इस बार फेल होने वाले हो, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप इस पर रहेंगे कि आपका रिलेवेंट एक्शन क्या है उस समय। यानी कि किसी ने कहा तो उस समय हमें उसे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो लड़ना रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट होगा यानी कि हमें शांत रह के हमें काम पे लग जाना है। वो आप यानी कि आपकी टॉलरेंस जो है, यानी कि आपको गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएगा, 100% आपकी टॉलरेंस हो जाएगी। दूसरा है कि यू विल स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। यानी कि आपने जो विजुअलाइजेशन किया कि मेरा बच्चा या मेरे को इतना 100% रिजल्ट आना है, तो आपने रिलेवेंट एक्शन किया। और रिलेवेंट एक्शन का मतलब ये समझें कि आपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब अभी मैंने कहा ना कि आपकी टॉलरेंस बढ़ना चाहिए, यानी कि टॉलरेंस का बढ़ाना भी एक रिलेवेंस का एक्शन है। यानी कि किसी ने कुछ भी कहा हो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं पे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप रिलेवेंट एक्शन ही करेंगे, नॉन रिलेवेंट एक्शन को आप ऑटोमेटिकली बाईपास करते चलेंगे। तो सेकंड मैंने कहा कि यू विल स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। यानी कि आप अपने आप पे काम करना शुरू कर देंगे। अपने आप पे काम करने का शुरू मतलब आप ये जानने लगेंगे कि अगर मेरा लेट उठना मेरे बच्चे के लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप जल्दी उठना चालू कर देंगे। आपको देर तक कुछ करते रहना, अगर इमरजेंसी नहीं है तो, लाइफ सेविंग नहीं है तो, आपको पता है कि मैं अगर 2-3 बजे तक जागूंगा तो मेरा बच्चे के ऊपर असर आएगा, तो आप वो चेंज करना चालू कर देंगे। तो आप खुद में आप में अंदर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप फादर हैं, चाहे आप मदर हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक फादर हूँ। तीसरी जो बात है वो ये कि जैसे ही आप विजुअलाइजेशन आपने किया, रिलेवेंट एक्शन आपने लिए, तो आपकी जो हेल्थ जो है, जी हाँ, मैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रहा हूँ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ऐसे समझो कि आप एकदम शांति की अवस्था में मूव करना शुरू कर दें। यानी कि आपके पास जो एक इंटरनल पीस है वो आना शुरू हो जाएगा। अब मैं रिपीट करूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं, आपकी टॉलरेंस बढ़ रही है, आप में अपने आप में बदलाव आ रहे हैं, और आप एक हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, आप एक हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप रिलेवेंट एक्शन में हैं। आप राइट और रॉन्ग से हट चुके हैं, क्योंकि राइट और रॉन्ग से हटना जरूरी है। रिलेवेंट एक्शन में आ गए, यानी कि जो बियॉन्ड राइट और रॉन्ग है, यानी कि हम पूरी तरह से हमारे रास्ते पर हैं, हम पूरी तरह से फोकस हैं। ऐसे समझो कि हाईवे पे आप चल रहे हैं और
टोल टैक्स आया, बहुत भीड़ है, आप तो एकदम गुस्सा हो जाएंगे, टोल टैक्स वालों से लड़ने लगेंगे, अड़ोसी पड़ोसी लड़ने लगेंगे, आपको टाइम और लगेगा। आपने कहा ओके, बी पीसफुल, बी क्वाइट, जैसे जैसे रास्ता चलेगा मुझे चलते रहना है, और आप निकल भी जाएंगे। सवाल है कि अब क्या करें, ये तो हुआ नहीं। सवाल है कि सक्सेस की गारंटी कहाँ है, ये गारंटी कहाँ रहती है सक्सेस की, यानी कि हमारा जो 100% रिजल्ट है इसकी गारंटी कहाँ रहती है। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग कहते भी हैं, उनके अपनी ज़िंदगी के अनुभव हैं, वो ये कहते हैं कि रास्ते चलने पर गांव आता है, उजड़ चलने पर नहीं। उजड़ का मतलब होता है कि रास्ते को छोड़ के सीधे जंगल में चलने पर कोई रास्ता नहीं आता, कोई मंजिल नहीं मिलती। मतलब ये है हमारे एक्शन सही हैं। सही का मतलब रिलेवेंट एक्शन है, यहाँ कोई सही गलत नहीं होता। सही गलत, मान लो एक बच्चा है, वो सवेरे 4 बजे जल्दी उठ के पढ़ता है, शाम को जल्दी सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है और अपने रास्ते पे है, यानी कि उसकी जो मंजिल है उधर काम करता जा रहा है, तो ओके। बट एक बच्चा है वो 8 बजे उठता है, तो क्या वो गलत हो गया? नहीं। यानी कि सुबह जल्दी उठना सक्सेस की गारंटी नहीं है, और रात को लेट पढ़ना भी सक्सेस की गारंटी नहीं। यानी कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, गारंटी सिर्फ इस चीज़ की है कि उस एक्शन का उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिलेवेंस है कि नहीं। रिलेवेंस है यानी कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इसको, ये जो पुरानी कहावत है कि रास्ते चलने पर गांव आता है, उजड़ चलने पर नहीं, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि फैक्ट ये है कि जब हम रास्ते पे होते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के एक्शन आ जाते हैं। एक एक्शन आते हैं जो 100% रिलेवेंट होते हैं, एक आते हैं 100% नॉन रिलेवेंट एक्शन होते हैं। तो रिलेवेंट एक्शन है तो ठीक है, जो नॉन रिलेवेंट है, जो संबंधित नहीं है, उनको हमें छोड़ना होता है, उनको हमें शिफ्ट करना होता है रिलेवेंट की तरफ। और ये जो शिफ्टिंग जो है ना, ये हम 2 to 10% ही कर सकते हैं, यानी कि इतनी ही करनी चाहिए। जैसे मान लो कि एक बच्चे ने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया, और वहाँ सारे के सारे बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं, और वो बच्चा, उसको आदत ही नहीं है 4 बजे उठने की, वो उसको आदत सुबह 7-8 बजे उठने की है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उस पर शिफ्ट करना है, और इतना शिफ्ट कर देना है कि 2% और मैक्सिमम 10%, यानी कि रूल भी है उस पर। अब जब और इसको धीरे धीरे करते चलेंगे, 1 साल या 2 साल तक हम करते चलेंगे, तो क्या होगा कि हमें नथिंग टू लॉस, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। ऐसे समझो कि 8 बजे उठते थे, अब 10 मिनट पहले उठ लिए, फिर 10 मिनट पहले उठ लिए, बट जो फ़ायदा जो है वो बहुत सारा होता है। फ़ायदा जो बहुत सारा होता है, वो फ़ायदा क्या होता है कि मैं बात करूं कि फॉर स्टूडेंट यानी कि रिलेवेंट एक्शन की स्टूडेंट के लिए एक नई आइडेंटिटी बनती है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है। बच्चा कहता है आई एम अर्ली राइजर। आप किसी बच्चे से सवाल पूछिएगा कि बेटा आप क्या हैं, अर्ली राइजर हैं या लेट राइजर हैं, बच्चा इमीडिएट जवाब दे देगा, अंकल आई एम अर्ली राइजर, आई एम लेट राइजर। आप पूछिए कि बच्चे बेटा आप इंटेलिजेंट हैं, बच्चा तपाक से जवाब देगा नो अंकल आई एम नॉट इंटेलिजेंट, यस अंकल आई एम इंटेलिजेंट। ये सब एक आइडेंटिटी बनती है, और बच्चे को डिजायर्ड गोल भी मिलते हैं, यानी कि डिजायर्ड गोल यानी कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर भी मिलते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि बच्चा रिलेवेंट एक्शन करेगा तो माँ बाप परेशान नहीं होंगे। माँ बाप के अंदर एक बड़ा पीस आएगा। ये बात अलग है कि वो पीस पहले माँ बाप के अंदर आती है, वहीं से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। ये 2 रास्ते हैं, जो आपके जो पेरेंटल पीस है वो बच्चे में मूव करती है, और बच्चे की पीस है वो पेरेंट्स में मूव करती है। ये वाइस वर्सा भी होती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर। अब हम बात करें कि जो माँ बाप हैं उनके लिए क्या, तो अगर हम धीरे धीरे रिलेवेंट एक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो पेरेंट्स को एफर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, और पेरेंट अपने आप में भी कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं चेंज करने के लिए, रिलेवेंसी के लिए, और बच्चे में भी डाल सकते हैं। दूसरी बात कि जो पेरेंट्स का अटैचमेंट बढ़ता है इस धीरे धीरे रिलेवेंट एक्शन से, और जो पेरेंट का जो अटैचमेंट है वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जब हम रिलेवेंट एक्शन करेंगे
तो क्या होगा कि आपके अंदर जो लव है, आपका जो जॉय है, वो आपका जो प्यार है, आपकी जो उमंग है, आपकी जो उड़ान है, वो सारी हम बच्चे तक शेयर कर पाते हैं। और ऐसा बच्चे के साथ भी होता है जब बच्चा रिलेवेंस में है, यानी कि पेरेंट के साथ, फैमिली के साथ, अपने टीचर के साथ तो एक रिलेवेंट एक्शन में है, तो बच्चा भी इन चीज़ों को एंजॉय करता है। और हाँ, जो परसेंटेज का फिगर है, जो एक इंस्टीट्यूट का जो एक यूँ कहें कि एक ट्रॉमा सा बना हुआ है और एक सब्जेक्ट की एक एंजाइटी बनी हुई है। यहाँ मैं एज ए फादर बात कर रहा हूँ और एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते बात कर रहा हूँ। ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, परसेंटेज और सब्जेक्ट की एंजाइटी और इंस्टीट्यूट, ये चीज़ें तब हैं जब ये हमारे लिए रिलेवेंट है। मैंने ये देखा है कि 99% केस में ये चीज़ें हमसे रिलेवेंट नहीं होती और हम अनावश्यक रूप से किसी अदर रीज़न से, कि हमारे बहुत सारे और रीज़न होते हैं, उनसे हम इनकी एंजाइटी ले लेते हैं और हम पहले ही दिन परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। बच्चा खुद ही परेशान हो जाता है कि मेरे एग्ज़ाम में मेरे क्या स्कोर आएगा। और ये जो पहले दिन की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आगे जाके प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और एज ए पेरेंट, अगर मेरे मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे मन में कुछ अगर ऐसा चल रहा है कि मैं एक ट्रबल में हूँ, इंटरनल पीस में नहीं हूँ, तो यकीन मानिएगा कि ये आपके बच्चे तक पहुँचेगी। बेशक आपका बच्चा अलग रह रहा हो, चाहे अलग सिटी में रह रहा हो, वो आप तक पहुँचेगी। चाहे आप मदर हैं, आप में हैं तो भी बच्चे में पहुँचेगी, आप फादर हैं तो पहुँचेगी, या फिर आप उस बच्चे से प्यार करते हैं, यानी कि जो भी उस बच्चे से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो भी एंजाइटी होगी, जो भी डिप्रेशन होगा, जो भी फियर होगा, वो बच्चे तक पहुँचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे फियर को हम हटाएं, हम अपनी हेल्प लें, चाहे हमें किसी से कंसल्ट करना पड़े, चाहे हमें ऑनलाइन पेरेंटिंग का कोर्स करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े। हमारे पास हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो हमें लेना पड़े। बट जब तक हम फ्री नहीं रहेंगे, तब तक हमारे बच्चे फ्री नहीं रह सकते। और इसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिनसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है गुड वे, यानी कि रिलेवेंट एक्शन ऑन टाइम, सही समय पे सही एक्शन ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें अलग हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा रास्ता है। इसका आप यकीन होगा कि मैं एक ऐसे कॉलेज में काम करता हूँ, वैसे कॉलेज में हूँ जिसका नाम है, और वहाँ पर भी बच्चे फेल होते हैं, वहाँ पर भी बच्चे फेल होते हैं। और आपको यकीन ना हो तो अब आपके शहर में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप वहाँ के ब्रांडेड से ब्रांडेड स्कूल के बाहर आप 3 दिन चले जाइए, सुबह सुबह 1 घंटे वहाँ रुकिए, आपको हकीकत सामने आएगी। वहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशानी में, वहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं बीच में ही, वहाँ पर भी कुछ बच्चे होते हैं। इसका मतलब स्कूल सब कुछ नहीं है। और आप बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट को ले लीजिए, वहाँ पर भी कुछ, आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको 2-3 महीने जाना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट की क्या हकीकत है। यानी कि सब्जेक्ट बुरा नहीं है, कॉलेज बुरा नहीं है, स्कूल बुरा नहीं है, और कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। बुरा ये हो जाता है कि जिस समय रिलेवेंट एक्शन हमें लेना चाहिए था, वो रिलेवेंट एक्शन हमें नहीं मिलता। और एक्शन नहीं मिलने के पीछे याद रखिएगा एक ही आदमी जिम्मेदार होता है, और कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है। और उस आदमी को आप अदर में मत लीजिएगा, वो आदमी मैं खुद होता हूँ। यानी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे किसी भी नॉन रिलेवेंट एक्शन के लिए, ना कि कोई दूसरा, ना कि मेरा बच्चा, ना कि मेरे फादर, ना कि मेरी मदर, ना कि मेरी वाइफ या स्पाउस, हस्बैंड, जो भी है, कोई दूसरा इसमें जिम्मेदार नहीं है। और हाँ,
एक NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम में से मैं आंसर दूं। और हाँ, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और किसी के काम आ सकता है तो आप वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें, शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट पे वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसलिए गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।